जीएम सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वेरी गुड। सब्जेक्ट है हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसका टॉपिक है क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस कहते हैं एक संकट, कठिन परिस्थिति जिसको कहते हैं, यानी क्राइसिस इंटरवेंशन संकट अवस्था का निवारण। तो सबसे पहले हम छोटा सा हल्का सा एक हिस्ट्री देखेंगे इसकी। तो हिस्ट्री में थोड़ा सा हम बताएंगे आपको कि अनेक व्यक्ति जीवन की समस्याओं को डिफेंस मैकेनिज्म या फिर युक्तियों के प्रयोग करने के बाद भी हल नहीं कर पाता है पेशेंट क्या कोई भी हो। ऐसे समय में व्यक्ति को जो प्रदान की जो मनोचिकित्सा इसे इस कठिन परिस्थिति से उबरने में हेल्प कर सकता है। इस प्रकार क्राइसिस इंटरवेंशन मनोचिकित्सा का एक टाइप्स है, यानी एक प्रकार है जिसमें जीवन की अत्यंत क्राइसिस यानी कठिन परिस्थिति में गुजर रहे पेशेंट का इस कंडीशन में एडजस्टमेंट में सामंजस्य करने में सपोर्ट की जाती है और हेल्प की जाती है। अब बात आती है कि ये इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। सन 1944 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम है एरिक लिंडमैन ने जीवन की दुखद परिस्थिति में व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली दो प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया है। इसमें फर्स्ट है नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन, सेकंड पॉइंट है मॉर्बिड ग्रीफ रिएक्शन। यह मॉर्बिड ग्रीफ रिएक्शन व्यक्ति में फिजिकली एंजाइटी यानी शारीरिक तनाव, एकांतवास एवं अपराध बोध जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार लाइफ क्राइसिस की एक एबनॉर्मल प्रतिक्रियाओं के ट्रीटमेंट हेतु क्राइसिस इंटरवेंशन थेरेपी की एक आवश्यकता महसूस की गई। यहाँ क्राइसिस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार क्राइसिस एक समय है जब कोई समस्या, खतरा, कठिनाई, अनिश्चितता अपने चरम पर होती है एवं इसे सुलझाने की तुरंत आवश्यकता होती है। और भी परिभाषा इसकी दी हुई है कि क्राइसिस जीवन में अचानक घटित होने वाली घटना है जो व्यक्ति के मानसिक संतुलन को विचलित कर देती है एवं अन्य सभी सामान्य प्रक्रियाओं जिसको कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म यानी असफल हो जाती है। क्राइसिस एक प्रारंभिक अवरोध यानी इनिशियल बैरियर यानी विचलन है जो किसी अचानक घटित होने वाली जो तनावपूर्ण घटना से उत्पन्न होता है। एक साइंटिस्ट और था जिसने जो परिभाषा दी, मैडजॉफ एंड कॉन्डेज, the informal and playful application of technique derived from the established principle of crisis theory by person qualified through training and experience to understand these principles with respect to intervention of assisting individual to modify principles as attitude beliefs that are judged to be maladaptive and maladjustive। अर्थात प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा संकट निवारण एवं लोगों की माल एडजस्टमेंट मनोवृत्ति एक्टिविटी जिसके कहते हैं मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने हेतु संकट समाधान के जो सिद्धांतों, टेक्निक का जो अनौपचारिक एवं प्लानिंग यानी योजनाबद्ध रूप से जो प्रयोग करना ही क्राइसिस इंटरवेंशन कहलाता है। जी मैडजॉफ एंड कॉर्नेज ने परिभाषा दी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइसिस यानी क्राइसिस की विशेषताएं। अब क्राइसिस की जो विशेषताएं आती हैं, क्राइसिस की जो विशेषताएं हैं फर्स्ट है क्राइसिस को सामान्य एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी एडजस्टमेंट प्रोसेस के द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। क्राइसिस को एक सामान्य एडजस्टमेंट
प्रोसेस के द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है कि क्राइसिस के दौरान व्यक्ति स्वयं को असहाय एवं बिल्कुल विचलित महसूस करता है कि अब मेरा कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ये ऐसी भावनाएं पैदा आ जाती हैं मन में। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्राइसिस एक व्यक्ति के जीवन में अहम परिवर्तन ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि घटना के बाद सामान्यतः 5 सप्ताह की अवधि यानी 5 वीक्स ड्यूरेशन तक क्राइसिस कंडीशन बनी रहती है। क्राइसिस सिर्फ, नेक्स्ट पॉइंट है कि क्राइसिस सिर्फ एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता, वह पूरे परिवार पर इसका इफेक्ट पड़ जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइसिस सिचुएशन, यानी संकट अवस्था में यानी कठिन परिस्थिति में उसका जो वर्गीकरण है वो दिया गया है, वो निम्न है। फर्स्ट है डेवलपमेंट क्राइसिस। यह माल न्यूट्रिशन क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है एरिक एच एरिक्सन। इस व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक जीवन को 8 विकासात्मक चरणों में विभाजित किया गया है। इनके अनुसार जब व्यक्ति एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करता है तो उसे भावनात्मक मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से ऊपर गुजरना पड़ता है। और ट्रांजिशनल पीरियड यानी ये संक्रमण ड्यूरेशन, ये संक्रमण अवधि उस व्यक्ति हेतु क्राइसिस की तरह कार्य करती है। इसका सबसे अधिक इफेक्ट किशोरावस्था में दिखाई देता है। तो डेवलपमेंटल या मैच्योरेशन क्राइसिस के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्यूबर्टी, सेकंड है एडोलसेंस, थर्ड है एडल्ट, नेक्स्ट है ओल्ड एज, नेक्स्ट है मेनोपॉज और प्रेगनेंसी। ये वर्गीकरण, पहला जो वर्गीकरण बताया गया जो जिसका नाम था डेवलपमेंट क्राइसिस। अब सेकंड आता है सिचुएशनल क्राइसिस। यह जीवन की आवश्यकताओं एवं नेगेटिव परिणामों से उत्पन्न कंडीशन है। अब कंडीशन कैसे है इसका उदाहरण है, जैसे किसी की नौकरी छिन जाती है, किसी यानी रोजगार छिन जाता है, दाम्पत्य जीवन में कभी कभार मतभेद हो जाते हैं, रहने के स्थान में हमेशा परिवर्तन आ जाते हैं। कभी कोई व्यक्ति क्या करता है, गांव का व्यक्ति होता है, कभी किसी शहर में चला जाता है तो उसे शहर का वातावरण एकदम पसंद आया तो फिर उसको गांव का वातावरण पसंद नहीं आता। और न्यू टेक्निक और तकनीकी परिवर्तन एक्स्ट्रा। अब बात आती है इसकी एडवेंट। अब नेक्स्ट थर्ड है एडवेंटिटियस क्राइसिस। यह क्राइसिस कंडीशन व्यक्ति के सामने अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के उपस्थित हो जाती है। देखिए, दुर्घटना कभी कह के बोल के नहीं आ सकती कि मैं आज आ रहा था, आज एक्सीडेंट होगा किसी का, आता तो नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जो एडवेंटिटियस जो क्राइसिस है उसमें जो उदाहरण दिया गया है, तो एक्सीडेंट, दुर्घटना, गंभीर कोई यानी अचानक अगर कोई बीमारी आ जाती है, कोई महामारी बीमारी, जैसे फिलहाल जो पैंडेमिक जो कोविड-19 चल रहा है, ठीक उसी वजह से कभी सोच भी सकते थे कि ऐसा कभी होगा, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। देखिए, गंभीर बीमारी, माता पिता की मृत्यु, भाई बहन की मृत्यु या किसी परिवार में मृत्यु, प्राकृतिक कोई आपदा आ सकती है, जैसे भूकंप है, अचानक आता है, आंधी तूफान बारिश, ये सब क्या है, ये सब सडन आते हैं। तो ये एडवेंटिटियस क्राइसिस में आता है, जिसकी जो हेडिंग बताई गई थी क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइसिस सिचुएशन, जिसमें फर्स्ट मैंने बताया कि डेवलपमेंट क्राइसिस, सिचुएशनल क्राइसिस और एडवेंटिटियस क्राइसिस। अब बात आती है कि स्टेप्स ऑफ क्राइसिस, यानी क्राइसिस के कारण, यानी कठिन के यानी संकट अवस्था के कारण क्या क्या है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है गेरार्ड कैप्लिन। इस व्यक्ति ने डेवलपमेंट यानी क्राइसिस के विकास का 4 चरणों में इसको विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट स्टेप्स है कि व्यक्ति अजीब प्रकार का तनाव महसूस करता है। व्यक्ति कभी कभार क्या है कि आज कहते हैं ना कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे कुछ मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं है आज, यानी व्यक्ति अजीब प्रकार का तनाव महसूस करता है। यह फिजिकली, इमोशनली और सोशली टाइप्स का हो सकता है, यानी शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक प्रकार का भी हो सकता है, जिससे व्यक्ति में एंजाइटी उत्पन्न हो जाती है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। एवं इस
एंजाइटी को दूर करने हेतु एक कोपिंग स्किल्स का प्रयोग भी करते हैं। फेज सेकंड में बताया गया है कि व्यक्ति उस क्राइसिस उत्पन्न करने वाली घटना से जो भयभीत होता है, डर लगता है, इससे और एंजाइटी उत्पन्न ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ वह अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का प्रयोग भी करता रहता है। फेज थर्ड में क्या करता है व्यक्ति, लगातार बढ़ती एंजाइटी स्ट्रेस के कारण व्यक्ति अपनी जो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है, सामंजस्य प्रक्रियाओं को जो सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर पाता है और वह स्पष्ट रूप से वह निर्णय कभी ले नहीं पाता है कि आज मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। इस कंडीशन का प्रभाव उसकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में स्लीपिंग, ईटिंग, ड्रीमिंग इत्यादि पर भी इफेक्ट पड़ता है। फेज अगर बात की जाए फेज फोर्थ में कि इस कंडीशन में, इस अवस्था में व्यक्ति का जो तनाव चरम सीमा पर हो जाता है। अनेक उपायों के बावजूद तनाव यानी योगिता बना रहता है और व्यक्ति बिल्कुल हताश होता चला जाता है कि अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं मर गया। ऐसे ख्याल उस व्यक्ति के मन में आते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट आएगी कि मॉडल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, यानी संकट निवारण के जो प्रतिरूप है वो कौन कौन से। प्रथम इंग्लिश वर्ड में है कि रोलर कोस्टर मॉडल, एग्यूलेरा मॉडल, स्टुअर्ट मॉडल, इन सभी में एग्यूलेरा मॉडल सबसे सर्वमान्य है। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि मनुष्य तनाव कारक संतुलन की अवस्था, कभी संतुलन में कभी असंतुलन में, यानी पुनः उस अवस्था में आ जाता है, संतुलन की अवस्था में आता है, फिर उसके बाद में असंतुलन की अवस्था में आ जाता है। अब बात आती है इन 7 चरणों का जो वर्णन किया गया है, जिसने गोल्डफ्रेंड ने जो क्राइसिस इंटरवेंशन को 7 चरणों में विभाजित किया गया है। एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम है गोल्डफ्रेंड। क्या? गोल्डफ्रेंड। इसने क्या किया कि 7 पॉइंट दिए, 7 पॉइंट यानी 7 चरणों में विभाजित किया। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करना। क्या? कि समस्या की पहचान क्या है, ये समस्या आई है तो कहाँ से आई है, क्यों आई है, कैसे आई है, कहाँ से आई है। सेकंड पॉइंट है समाधान के विकल्पों की खोज करना, अभी मैंने आपको बताया। थर्ड है प्रत्येक विकल्प की जांच करना और एक विकल्प का चयन करना। और नेक्स्ट है आवश्यक योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना और लास्ट है परिणाम का मूल्यांकन करना। मैंने फर्स्ट बताया आपको कि समस्या की पहचान करना, सेकंड बताया मैंने समाधान के विकल्पों की खोज करना, थर्ड मैंने बताया आपको प्रत्येक विकल्प की जांच करना, फोर्थ बताया एक विकल्प का चयन करना और नंबर 5 मैंने बताया कि आवश्यक योजना तैयार करना। नेक्स्ट बताया छठवां योजना का इम्प्लीमेंट करना यानी क्रियान्वयन करना और लास्ट 7 पॉइंट मैंने आपको बताया परिणाम का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना, उसकी समरी क्या है। अब बात आती है आपकी, हाँ अभी ये तो गॉडफ्रेंड ने क्राइसिस इंटरवेंशन को 7 चरणों में दे दिया। अब गेराल्ड कैप्लिन एक और साइंटिस्ट था जिन्होंने 3 उपायों का वर्णन किया। 3 उपाय कौन कौन से उपाय थे? फर्स्ट उपाय है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, थर्ड टर्सरी प्रिवेंशन। अब है कि क्राइसिस इंटरवेंशन मनोचिकित्सा का एक प्रकार है जिसमें निम्न टेक्निक का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वो टेक्निक कौन कौन सी हैं? फर्स्ट टेक्निक आपकी एब्रिक्शन, सजेशन, पहला पॉइंट एब्रिक्शन, सेकंड पॉइंट सजेशन, थर्ड है रीइंफोर्समेंट, नंबर 4 है क्लैरिफिकेशन, नंबर 5 है मैनिपुलेशन, नंबर 6 है रीएश्योरेंस, नंबर 7 है वेंटिलेशन, नंबर 8 है इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन और नेक्स्ट 9 है बिहेवियर मॉडिफिकेशन और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग सपोर्ट। दिस टॉपिक इज फिनिश। थैंक यू। जेएनएम सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड। सब्जेक्ट है हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग जिसका टॉपिक है क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस कहते हैं एक संकट, कठिन परिस्थिति जिसको कहते हैं, यानी क्राइसिस इंटरवेंशन संकट अवस्था का निवारण। तो सबसे पहले हम छोटा सा हल्का सा एक हिस्ट्री देखेंगे इसकी। तो हिस्ट्री में थोड़ा सा हम बताएंगे आपको कि अनेक व्यक्ति जीवन की समस्याओं को डिफेंस मैकेनिज्म या फिर युक्तियों के प्रयोग करने के बाद भी
हल नहीं कर पाता है पेशेंट क्या कोई भी हो, ऐसे समय में व्यक्ति को जो प्रदान की जो मनोचिकित्सा इसे इस कठिन परिस्थिति से उबरने में हेल्प कर सकता है। इस प्रकार क्राइसिस इंटरवेंशन मनोचिकित्सा का एक टाइप्स है, यानी एक प्रकार है। इसमें जीवन की अत्यंत क्राइसिस यानी कठिन परिस्थितियों में गुजर रहे पेशेंट का इस कंडीशन में एडजस्टमेंट यानी सामंजस्य करने में सपोर्ट की जाती है और हेल्प की जाती है। अब बात आती है कि ये इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। सन 1944 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम है एरिक लिंडमैन ने जीवन की दुखद परिस्थिति में व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली 2 प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया, जिसमें फर्स्ट है नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन, सेकंड पॉइंट है मॉर्बिड ग्रीफ रिएक्शन। यह मॉर्बिड ग्रीफ रिएक्शन व्यक्ति में फिजिकली एंजाइटी यानी शारीरिक तनाव, एकांतवास एवं अपराध बोध जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार लाइफ क्राइसिस की एक एबनॉर्मल प्रतिक्रियाओं के ट्रीटमेंट हेतु क्राइसिस इंटरवेंशन थेरेपी की एक आवश्यकता महसूस की गई। यहाँ क्राइसिस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार क्राइसिस एक समय है जब कोई समस्या, खतरा, कठिनाई, अनिश्चितता अपने चरम पर होती है एवं इसे सुलझाने की तुरंत आवश्यकता होती है। और भी परिभाषा इसकी दी हुई है कि क्राइसिस जीवन में अचानक घटित होने वाली घटना है जो व्यक्ति के मानसिक संतुलन को विचलित कर देती है एवं अन्य सभी सामान्य प्रक्रियाओं जिसको कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म यानी असफल हो जाती है। क्राइसिस एक प्रारंभिक अवरोध यानी इनिशियल बैरियर यानी विचलन है जो किसी अचानक घटित होने वाली जो तनावपूर्ण घटना से उत्पन्न होता है। एक साइंटिस्ट और था जिसने जो परिभाषा दी, मैडजॉफ एंड कॉर्डेज, the informal and playful application of technique derived from the established principle of crisis theory by person qualified through training and experience to understand these principles with respect to intervention of assisting individual to modify principles as attitude beliefs that are judged to be maladaptive and maladjustive, अर्थात प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा संकट निवारण एवं लोगों की माल एडजस्टमेंट मनोवृत्ति एक्टिविटीज के कहते हैं मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने हेतु संकट समाधान के जो सिद्धांतों टेक्निक का जो अनौपचारिक एवं प्लानिंग यानी योजनाबद्ध रूप से जो प्रयोग करना ही क्राइसिस इंटरवेंशन कहलाता है। जी मैडजॉफ एंड कॉर्डेज ने परिभाषा दी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइसिस यानी क्राइसिस की विशेषताएं। अब क्राइसिस की जो विशेषताएं आती हैं, क्राइसिस की जो विशेषता है फर्स्ट है क्राइसिस को सामान्य एडजस्टमेंट
मैकेनिज्म यानी एडजस्टमेंट प्रोसेस के द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। क्राइसिस को एक सामान्य एडजस्टमेंट प्रोसेस के द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है कि क्राइसिस के दौरान व्यक्ति स्वयं को असहाय एवं बिल्कुल विचलित महसूस करता है कि अब मेरा कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ये ऐसी भावनाएं पैदा आ जाती हैं मन में। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्राइसिस एक व्यक्ति के जीवन में अहम परिवर्तन ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि घटना के बाद सामान्यतः 5 सप्ताह की अवधि यानी 5 वीक्स ड्यूरेशन तक क्राइसिस कंडीशन बनी रहती है। क्राइसिस नेक्स्ट पॉइंट है कि क्राइसिस सिर्फ एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता, वह पूरे परिवार पर इसका इफेक्ट पड़ जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइसिस सिचुएशन, यानी संकट अवस्था में यानी कठिन परिस्थिति में उसका जो वर्गीकरण है वो दिया गया है, वो निम्न है। फर्स्ट है डेवलपमेंट क्राइसिस। यह माल न्यूट्रिशन क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है एरिक एच एरिक्सन। इस व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक जीवन को 8 विकासात्मक चरणों में विभाजित किया गया है। इनके अनुसार जब व्यक्ति एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करता है तो उसे भावनात्मक मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से ऊपर गुजरना पड़ता है। और ट्रांजिशनल पीरियड यानी ये संक्रमण ड्यूरेशन, ये संक्रमण अवधि उस व्यक्ति हेतु क्राइसिस की तरह कार्य करती है। इसका सबसे अधिक इफेक्ट किशोरा अवस्था में दिखाई देता है। तो डेवलपमेंटल या मैच्योरेशन क्राइसिस के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्यूबर्टी, सेकंड है एडोलसेंस, थर्ड है एडल्ट, नेक्स्ट है ओल्ड एज, नेक्स्ट है मेनोपॉज और प्रेगनेंसी। ये वर्गीकरण, पहला जो वर्गीकरण बताया गया जो जिसका नाम था डेवलपमेंट क्राइसिस। अब सेकंड आता है सिचुएशनल क्राइसिस। यह जीवन की आवश्यकताओं एवं नेगेटिव परिणामों से उत्पन्न कंडीशन है। अब कंडीशन कैसे है इसका उदाहरण है, जैसे किसी की नौकरी छिन जाती है, किसी की यानी रोजगार छिन जाता है, दाम्पत्य जीवन में कभी कभार मतभेद हो जाते हैं, रहने के स्थान में हमेशा परिवर्तन आ जाते हैं। कभी कोई व्यक्ति क्या करता है, गांव का व्यक्ति होता है, कभी किसी शहर में चला जाता है तो उसे शहर का वातावरण एकदम पसंद आया तो फिर उसको गांव का वातावरण पसंद नहीं आता। और न्यू टेक्निक और तकनीकी परिवर्तन एक्स्ट्रा। अब बात आती है इसकी एडवेंटिटी। अब नेक्स्ट थर्ड है एडवेंटिटियस क्राइसिस। यह क्राइसिस कंडीशन व्यक्ति के सामने अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के उपस्थित हो जाते हैं। देखिए, दुर्घटना कभी कह के बोल के नहीं आ सकती कि मैं आज आ रहा, आज एक्सीडेंट होगा किसी का, आता तो नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जो एडवेंटिटियस जो क्राइसिस है उसमें जो उदाहरण दिया गया है तो एक्सीडेंट, दुर्घटना, गंभीर कोई यानी अचानक अगर कोई बीमारी आ जाती है, कोई महामारी बीमारी, जैसे अब फिलहाल जो पैंडेमिक जो कोविड-19 चल रहा है, ठीक उसी वजह से कभी सोच भी सकते थे कि ऐसा कभी होगा, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। देखिए, गंभीर बीमारी, माता पिता की मृत्यु, भाई बहन की मृत्यु या किसी परिवार में मृत्यु, प्राकृतिक कोई आपदा आ सकती है, जैसे कि भूकंप है, अचानक आता है, आंधी तूफान बारिश, ये सब क्या है, ये सब सडन आते हैं। तो ये एडवेंटिटियस क्राइसिस में आता है, जिसकी जो हेडिंग बताई गई थी क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइसिस सिचुएशन, जिसमें फर्स्ट मैंने बताया कि डेवलपमेंट क्राइसिस, सिचुएशनल क्राइसिस और एडवेंटिटियस क्राइसिस। अब बात आती है कि स्टेप्स ऑफ क्राइसिस, यानी क्राइसिस के कारण, यानी कठिन के यानी संकट अवस्था के कारण क्या है।
एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है गेरार्ड कैप्लिन। इस व्यक्ति ने डेवलपमेंट यानी क्राइसिस के विकास का 4 चरणों में इसको विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट स्टेप्स है कि व्यक्ति अजीब प्रकार का तनाव महसूस करता है। व्यक्ति कभी कभार क्या है कि आज कहते हैं कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे कुछ मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं है आज। यानी व्यक्ति अजीब प्रकार का तनाव महसूस करता है। यह फिजिकली, इमोशनली और सोशली टाइप्स का हो सकता है, यानी शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक प्रकार का भी हो सकता है, जिससे व्यक्ति में एंजाइटी उत्पन्न हो जाती है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। एवं इस एंजाइटी को दूर करने हेतु एक कोपिंग स्किल्स का प्रयोग भी करते हैं। फेज सेकंड में बताया गया है कि व्यक्ति उस क्राइसिस उत्पन्न करने वाली घटना से जो भयभीत होता है, डर लगता है, इससे और एंजाइटी उत्पन्न ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ वह अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का प्रयोग भी करता रहता है। फेज थर्ड में क्या करता है व्यक्ति कि लगातार बढ़ती एंजाइटी स्ट्रेस के कारण व्यक्ति अपनी जो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है, सामंजस्य प्रक्रियाओं का जो सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर पाता है और वह स्पष्ट रूप से वह निर्णय कभी ले नहीं पाता है कि आज मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। इस कंडीशन का प्रभाव उसकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में स्लीपिंग, ईटिंग, ड्रीमिंग इत्यादि पर भी इफेक्ट पड़ता है। फेज अगर बात की जाए फेज फोर्थ में कि इस कंडीशन में, इस अवस्था में व्यक्ति का जो तनाव चरम सीमा पर हो जाता है। अनेक उपायों के बावजूद तनाव पूर्वक यानी यौगिकों बना रहता है और व्यक्ति बिल्कुल हताश होता चला जाता है कि अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं मर गया। ऐसे ख्याल उस व्यक्ति के मन में आते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट आएगी कि मॉडल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, यानी संकट निवारण के जो प्रतिरूप है वो कौन कौन से। प्रथम इंग्लिश वर्ड में है कि रोलर कोस्टर मॉडल, एग्यूलेरा मॉडल, स्टुअर्ट मॉडल, इन सभी में एग्यूलेरा मॉडल सबसे सर्वमान्य है। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि मनुष्य तनावकारक संतुलन की अवस्था, कभी संतुलन में कभी असंतुलन में, यानी पुनः उस अवस्था में आ जाता है, संतुलन की अवस्था में आता है, फिर उसके बाद में असंतुलन की अवस्था में आ जाता है। अब बात आती है इन 7 चरणों का जो वर्णन किया गया है, जिसने गोल्डफ्रेंड ने जो क्राइसिस इंटरवेंशन को 7 चरणों में विभाजित किया गया है। एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम है गोल्डफ्रेंड। क्या? गोल्डफ्रेंड। इसने क्या किया कि 7 पॉइंट दिए, 7 पॉइंट यानी 7 चरणों में विभाजित किया। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करना। क्या? कि समस्या की पहचान क्या है, ये समस्या आई है तो कहाँ से आई है, क्यों आई है, कैसे आई है, कहाँ से आई है। सेकंड पॉइंट है समाधान के विकल्पों की खोज करना, अभी मैंने आपको बताया। थर्ड है प्रत्येक विकल्प की जांच करना और एक विकल्प का चयन करना। और नेक्स्ट है आवश्यक योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना और लास्ट है परिणाम का मूल्यांकन करना। मैंने फर्स्ट बताया आपको कि समस्या की पहचान करना, सेकंड बताया मैंने समाधान के विकल्पों की खोज करना, थर्ड मैंने बताया आपको प्रत्येक विकल्प की जांच करना, फोर्थ बताया एक विकल्प का चयन करना और नंबर 5 मैंने बताया कि आवश्यक योजना तैयार करना। नेक्स्ट बताया छठवां योजना का इम्प्लीमेंट करना यानी क्रियान्वयन करना और लास्ट 7 पॉइंट मैंने आपको बताया परिणाम का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना, उसकी समरी क्या है। अब बात आती है आपकी, हाँ अभी ये तो गोल्डफ्रेंड ने क्राइसिस इंटरवेंशन को 7 चरणों में दे दिया। अब गेरार्ड कैप्लिन एक वो साइंटिस्ट था जिन्होंने 3 उपायों का वर्णन किया। 3 उपाय
कौन कौन से उपाय थे? फर्स्ट उपाय है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, थर्ड टर्सरी प्रिवेंशन। अब यह है कि क्राइसिस इंटरवेंशन मनोचिकित्सा का एक प्रकार है जिसमें निम्न टेक्निक का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वो टेक्निक कौन कौन सी हैं? फर्स्ट टेक्निक आपकी एब्रेक्शन, सजेशन, पहला पॉइंट है एब्रेक्शन, सेकंड पॉइंट सजेशन, थर्ड है रीइंफोर्समेंट, नंबर फोर्थ है क्लैरिफिकेशन, नंबर 5 है मैनिपुलेशन, नंबर 6 है रीएश्योरेंस, नंबर 7 है वेंटिलेशन, और नंबर 8 है इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन, और नेक्स्ट 9 है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग सपोर्ट। दिस टॉपिक इज फिनिश। थैंक यू।